अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर हसीब बात कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। अभी बेसिकली मैं कंपेयर करने लगा हूँ कि जो कैरियर है उसके हवाले से आर्मी का और सिविलियन का, कि बहुत सारे आर्मी के हवाले से लोगों ने मिथ बनाए हुए हैं जी कि आर्मी में कैरियर रुक जाता है। तो अभी मैं कंपेयर करूंगा आर्मी और सिविलियन लाइफ को, और उसके बाद हाँ, बताने की वजह यह है कि आजकल आर्मी में पोस्ट आई हुई हैं और 25 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक ये बेसिकली जा रही है आर्मी की जो है पोस्ट। तो एज अ GDMO फीमेल मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और डेंटिस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो जरा, जो बंदा एज अ GDMO वहां पे जाता है उसको क्या क्या मिलता है। उसको एक तो भाई जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है, कोई बंदा उसको निकाल नहीं सकता। ऐसा नहीं होगा कि भाई के ऊपर से ये अब DC का छापा पड़ा है और आपको निकाल दिया, नहीं ऐसा नहीं होएगा। जॉब सिक्योरिटी होएगी। उसके बाद एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एक आपको पता है कि आपने 5 साल बाद क्या करना है, आपने 10 साल बाद क्या करना है, 15 साल बाद क्या करना है। इवन कि आपको ये भी पता होता है कि 20-30 साल बाद जब आपने रिटायर्ड होना है तो आपको घर किस जगह पे मिलना है, किस टाउन में घर मिलना है, आपको यहाँ तक हो जाता है। उसके बाद आपको जो फैमिली है आपकी, जो बच्चे हैं आपके, वो जो पाकिस्तान के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं जिस तरह आर्मी पब्लिक स्कूल है, वहां पे उनको पढ़ाया जाता है। थर्ड नंबर पे आपकी, आपके पेरेंट्स की, आपके बच्चों की जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो होती है कि आर्मी की तरफ से उनको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, लाइक आफ्टर FSC, तो पाकिस्तान की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे हर जगह पे आर्मी का एक खास कोटा है कि आर्मी ऑफिसर्स के बच्चों को वहां पे एडमिशन दिया जाएगा, जो यहाँ फिर आर्मी ऑफिशियल्स को वहां पे एडमिशन दिया जाएगा उनके बच्चों को। एक ये हो गया। उसके बाद जब आपके वहां पे 3 साल का टाइम हो जाता है, लाइक इधर जिस तरह सिविलियन में आप BHU करते हो, RSC करते हो, तो आर्मी कोई जो आर्मी है इसको हार्ड एरियाज का नाम दे देती है कि वो आपको मुख्तलिफ जगह पे ट्रांसफर करेगी आपकी। और 3 साल के हार्ड एरियाज कंप्लीट होने के बाद वो आपको ट्रेनिंग दे देंगे अपने CMH में। CMH हमारे सिविलियन अदारों से जितना मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो बिल्डिंग्स हैं, उनका जो एनवायरनमेंट है वो ज्यादा इनसे बेहतर है, कि मैंने वहां पे खुद जाकर रह के देखा हुआ है और मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि उनका जो सिस्टम है वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो ज्यादा बेहतर है। और इसके बाद वहां पे क्या है कि आपको जो ट्रेनिंग है वहां पे, लाइक हम यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं ना सिविलियन में, तो पता नहीं होता कौन ट्रेनिंग करने जा रहा है, सुपरवाइजर आया उसने इंसल्ट की, जो भी है कि राउंड द क्लॉक जो सिस्टम चल रहा है हमें पता है। लेकिन आर्मी में ये है कि हर 6 मंथ बाद उनका एक वहां पे टेस्ट होता है, और इवन के IMM से पहले ही वो 4 दफा प्रॉपर IMM की जो रिहर्सल है वो कर चुके होते हैं, जिससे उनको जो IMM और Part 2 पास करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, कि उनका ट्रेनिंग का सिस्टम थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज्ड और बेहतर है। क्योंकि उनकी ट्रेनिंग चल रही है आई थिंक 1947 के बाद से, और हमारे जितने अदारे हैं वो तो अब आपके लिए ट्रेनिंग बेशक गवर्नमेंट वाले स्टार्ट हो रहे हैं कहीं जाके ना। और उसके बाद ये है कि जो सैलरी है वो आपको अच्छी मिलती है। इसके साथ ये है कि अगर आपकी मिसिज भी या आपके हस्बैंड भी मेडिकल के प्रोफेशन में ही हैं, तो अगर आपके लिए वो स्पेशलिटीज जो कॉमन होती हैं, लाइक मेडिसिन होगी, सर्जरी होगी, गायनी हो गई, पैथो होगी, इस तरह की जो कि हर CMH में अवेलेबल है, तो फिर वेड लॉग हो जाता है। वेड लॉग मीन्स कि जहां हस्बैंड का ट्रांसफर होएगा वहीं मिसिज भी साथ ट्रांसफर करवा लेंगी। लेकिन लेट्स सपोज अगर स्पेशलिटी डिफरेंट है, अगर हस्बैंड ने आई किया हुआ है, हर CMH में आई की फैसिलिटी मौजूद नहीं होती, ENT की फैसिलिटी हर CMH में मौजूद नहीं होती, और मिसिज ने गायनी की है, तो फिर थोड़ा सा वहां पे गैप आता है। वहां पे इस तरीके से होता है कि दो मतलब के ट्रांसफर इकट्ठी आ जाएंगी, एक ट्रांसफर अलग आ जाएगी, इस तरीके से वो होएगा। तो अगर आप, एक छोटी सी हिंट भी है कि अगर आपकी शादी किसी आर्मी ऑफिशियल से होनी है या आपका प्लान है, तो बेहतर है पहले उसे डिस्कस कर लो कि सर आपने ये स्पेशलिटी की है, मैं भी वही स्पेशलिटी कर लूं, ताकि कल को आपका वेड लॉग जो है वो मेंटेन रहे। ये प्रोज हो गए हैं। और हाँ, इसका एक और प्रोज ये है कि आर्मी आपको दूसरी कंट्रीज में भी भेजती है, लाइक सऊदीया भेजती है, या अटैचमेंट पे मुख्तलिफ UN मिशन पे भेज देती है। अगर लेट्स सपोज के एक और चीज की आर्मी ट्रेनिंग आपको नहीं देती, तो वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे भेज देती है। लाइक बहुत सारी कम्युनिटी हमारी MPH कर रही है आज कर रही है, और DPH कर रही है, डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ कर रही है, तो वहां पे वो आपको मैनेजमेंट की साइड पे ले जाते हैं, और वहां भी जिस तरह हमारे MS होते हैं उनके पास भी यही ऑफिशियल्स होते हैं। उसके बाद एक और, कि जब आप आर्मी में जाते हो पहले दिन ही आपको एक बेसिक रूम मिल जाए, घर मिल जाए, आपको सरकारी तौर पे अपनी रहाइश मिल जाती है। उसके साथ आप किसी भी बंदे को, अपनी फैमिली मेंबर को एज अ बटमैन, लाइक आपकी फैमिली में कोई कमजोर बंदा है, लाइक जो अर्निंग नहीं कर रहा, आप उसको अपना बटमैन या अपना सर्वेंट बना के साथ लेके जा सकते हो। उसको तकरीबन 25,000 सैलरी मिलती है, और उस सर्वेंट के भी घर वालों के, उसके बच्चों के, उसके वालदैन की जो सारी हेल्थ इंश्योरेंस है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या फिर आर्मी की तरफ से मिलती है। ये सारे आर्मी के प्रोज हैं। और कॉन्स में आर्मी में क्या है कि आर्मी के कॉन्स में है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, जो कि एक अच्छी बात है। ये पता नहीं कौन है कि पोस्ट जिससे मर्जी समझ लो आप, जो ड्यूटी है अगर आपका रोस्टर पे नाम लिखा हुआ है तो आपको वहां मौजूद होना चाहिए। ये नहीं होगा कि जी कि हसीब मेरी ड्यूटी पे खड़ा, मैं आगे जाके मूव कर जाऊं, तो अगर हसीब का नाम लिखा तो हसीब वहां पे मौजूद होगा। तो ये है कि आज़ादी इतनी ज़्यादा नहीं है। लाइक आपका अगर ट्रांसफर सपोज करो कि KP के किसी बलोचिस्तान में दूर दराज हुआ है,
और ज़रूरत पड़ गई तो आप अपनी फैमिली के साथ, दूसरा फैमिली को साथ ले लेके मूव नहीं कर सकते। आपकी अगर ट्रांसफ़र उधर सियाचिन की तरफ हुई है तो आप अपनी फैमिली को साथ नहीं लेके जा सकते। तो थोड़ा-सा ये ज़िंदगी है, आप डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। और इसके कंपैरिज़न में सिविलियन लाइफ़ को देख लो यार, सिविलियन लाइफ़ में क्या-क्या नुकसानात हैं। आपने एमबीबीएस कर लिया, आपने एफसीपीएस कर लिया, आपने बीएचयू कर लिया, बीएचयू के बाद आपने ट्रेनिंग कर ली, अब आपको दोबारा ज़ीरो। आपको नहीं पता आपने किधर जाना है, ठीक है। मैंने कई ऐसे एफसीपीएस को जानता हूँ जिनका एफसीपीएस कंप्लीट, उन बेचारों को समझ नहीं आ रही उन्हें किधर जाना है। ये एक चीज़। पहले अब थोड़ा-सा पीछे आ जाओ। आपको ट्रेनिंग 2 तरह की है, या गवर्नमेंट की है या प्राइवेट है। प्राइवेट ट्रेनिंग मोस्टली पाकिस्तान में अनपेड है, ठीक है, पैसे नहीं मिल रहे आपको, पैसे मिलते भी हैं तो बहुत कम मिलते हैं। तीसरे नंबर पे और पीछे आ जाओ बीएचयू की तरफ। बीएचयू लेने के लिए आपको यार कम से कम हेल्थ सेक्रेटेरिएट में जाके सिफारिश ढूंढनी पड़ती है, या कम से कम 5 से 6 लाख आपको देना पड़ता है। एडहोक पे जाते हो, 6 महीने जाते हो, 7वें महीने पता चलता है पीपीएससी की सीट वाला बंदा आ गया, वो आपको निकाल देते हैं। फिर आप जीरो से अपनी जॉब जो है ढूंढना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, मैंने जॉब कहाँ पे करनी है। अच्छे वाले डॉक्टर्स होते हैं, लोकम करते करते इनके सर के बाल सफेद हो जाते हैं। ये सब करने के बावजूद भी आपको अपना नहीं पता कि आपने कल को क्या करना है, कैरियर आपने किधर लेके जाना है। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन है। और जो लाइफ है सिविलियन की, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अगर आप ऐसा प्राइवेट काम करते हो, मैं ऐसे कई कंसल्टेंट को जानता हूँ कि इंतजामिया ने 30-40 साल बाद आप कह लो कि उनको टांग मार के निकाल दिया, उन्होंने नहीं देखा कि बंदा हमारे साथ 30 साल से चल रहा था। तो प्राइवेट यहाँ पे जो जॉब्स हैं वहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं है। जब आप बीएचयू में बैठे होते हो, कभी डिप्टी आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, 2-2 टके का बंदा आता है, वो आपको इंक्वायर करता रहता है और जिस दिन दिल करता है वो जॉब से निकाल देते हैं। अभी ये लाहौर का वाकया देख लो कि लाहौर में क्या हुआ है। डॉक्टर अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है और एक आप कह लो कि टीम आई है, उन्होंने डॉक्टर्स को मारा है वहाँ पे। कम से कम आर्मी में आप इन चीज़ों से महफूज रहते हो। तो ये कंपैरिजन है। बाकी जॉब्स आई हुई हैं, या ज्वाइन करना ना करना आपकी से अपनी चॉइस है, लेकिन कम से कम अप्लाई कर दो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज़्यादा खर्चा नहीं होता, तो अप्लाई करो। कल जब सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद नहीं ज्वाइन करना वो आपकी मर्जी होगी। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप। जज़ाकल्लाह।